Language is like a river, it makes its own way. Words are created through many methods. You must have learnt the word ma, mama, mother. All these words came accidentally from the very first voice a child produced. तो वोकैबलरी बढ़ाने के लिए बहुत सारे तरीके लोगों ने बताए हैं। आज कुछ करीबन 25 शब्द 20 शब्द मैं आपके लिए लाया हूं। 5 मिनट में मैं आपको 20 शब्द इस तरह से डिस्कस करूंगा आपके साथ कि आप उन्हें कभी भूल नहीं पाएंगे। हाँ, इस मामले में बहुत जालसाजी, बहुत धोखा है। क्या धोखा है? कई बार हम टीचर लोग आपको वही शब्द जो आप पहले जानते हैं ये कह करके पढ़ाते रहते हैं कि आपको नए शब्द सिखाएंगे। आप नया शब्द सीख रहे हैं या पुराने वाले को रिवाइज कर रहे हैं? इस बात का ध्यान रखिए। आर दीज वर्ड्स न्यू टू यू, द वर्ड्स दैट यू आर लर्निंग टुडे? डू दे एनरिच योर वोकैबुलरी? क्या वो शब्द वास्तव में आपकी वोकैबुलरी को एनरिच कर रहे हैं? ये ध्यान करना है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम बहुत वैल्यूएबल है। विल यू रिमेंबर देम टुमारो? आपको शब्द का मेथड बता करके सिखाया गया है, जो जो मैं सिखा रहा हूं, क्या वो कल आपको याद रहेगा? अगर वो कल याद नहीं रहेगा तो आपका टाइम वेस्ट है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं आज के 20 नए शब्द। सुइसाइड बहुत खतरनाक शब्द है। क्या मतलब होता है? आत्महत्या कर लेना, आत्महत्या कर लेना। सुई, सुई का मतलब होता है सेल्फ, साइड का मतलब होता है मारना। सेल्फ को मारना सुइसाइड है। किलिंग वन सेल्फ, वाक्य में प्रयोग करें, द बॉय कमिटेड सुइसाइड। बहुत आसान सा शब्द है। आप कहेंगे कि इतना आसान शब्द जो मुझे पहले से आता था, तो ये क्या नया सिखाया आपने? जी हाँ, मैंने इस शब्द से आपको बहुत सारे शब्द सिखाने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं ऐसा ही और नया शब्द। जीनोसाइड, ये शब्द क्या आपकी वोकैबुलरी में है? अगर नहीं है तो इसे सीख लीजिए। जैसे सुइसाइड था वैसे ही जीनोसाइड है। जीनोसाइड का मतलब होता है, जीनो का मतलब बहुत सारे लोग, साइड का मतलब है मार देना। जैसे सुइसाइड में था, इसीलिए मैंने सुइसाइड डिस्कस किया था। सुइसाइड आपकी वोकैबुलरी में हो सकता है पहले से था। जीनोसाइड मीन्स किलिंग ऑफ ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। Genocide was the core policy of Adolf Hitler's Nazi regime. जीनोसाइड किया था हिटलर ने। आप सब इतिहास से वाकिफ हैं। ये दो शब्द, जिन दोनों के एंड में साइड शब्द का इस्तेमाल हुआ था, साइड सफिक्स का इस्तेमाल हुआ था, दोनों के एंड में CIDE था। ये है साइड। साइड मीन्स मार देना, हत्या कर देना। एक ऐसा इमेज जो शायद आपको कभी भूलेगा नहीं। इमेज क्या है? साइड, ऐसा साइड जो हत्या करता। होमिसाइड, जीनोसाइड आपने सीखा तो होमिसाइड सीखिए। होमिसाइड क्या होता है? साइड तो इसमें भी है। होमिसाइड मींस किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स। होमी और ह्यूमन एच से शुरू होते हैं, आप भूल नहीं पाएंगे इसको। होमी, होमोसेपियन आपने सुना होगा, होमोसेपियन मानव जाति के लिए यूज हुआ था। तो होमिसाइड मींस किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बींग्स, नहीं अ ह्यूमन बींग। एक हो गया तो फिर बींग्स नहीं होना चाहिए था। हर्बिसाइड, होमिसाइड की तरह ही हर्बिसाइड, हर्ब्स को मारने वाला। किलिंग अनवांटेड प्लांट्स एंड वीड्स। हम खेती करते हैं, खेती में जो पौधे अनवांटेड होते हैं उनको हम निकाल देते हैं, और उन अनवांटेड पौधों को हम वीड्स कहते हैं। वीड्स, अनवांटेड प्लांट्स और वीड्स को मारने वाला हर्बिसाइड। रेजिसाइड, क्या हो सकता है रेजिसाइड? रेजी, र से राजा, राजा को मारना रेजिसाइड होता है। राजा, किलिंग ऑफ अ किंग, किलिंग ऑफ अ किंग इज रेजिसाइड। इतिहास में कौन सा ऐसा राजा हुआ है जिसको मार दिया गया था? बहुत सारे ऐसे राजा हुए हैं इतिहास में जिनको उनके रिश्तेदारों ने, उनके अपने बच्चों ने या उनके दुश्मनों ने मार दिया था। रेजिसाइड शब्द। फंजीसाइड, अब आपको लग रहा है कि ये तो बहुत आसान है,
जी हां आसान है, जी हां आसान है, बिल्कुल आसान है। आसान हो गया है ये, क्योंकि साइड शब्द का पैटर्न बन गया है। साइड जो हमारा सफिक्स है शब्द के एंड में लगता है। फंजीसाइड, फंजी को मारने वाला, फंजाई को मारने वाला। जर्मिसाइड, जर्म्स को मारने वाला, दैट किल्स जर्म्स। बैक्टीरिसाइड, बैक्टीरिया को मारने वाला। ये सब प्रकार की दवाइयां हो सकती हैं, दैट किल्स बैक्टीरिया। रोडेंटिसाइड, रोडेंट्स को मारने वाला, जैसे चूहा होता है, चूहा रोडेंट प्रजाति का होता है, चूहे को मारने वाला रोडेंटिसाइड, किल्स रैट्स एंड माइस। पैट्रिसाइड, पैट्री शब्द पेरेंट्स से मिलता जुलता है। पैट्री, पैट्री मीन्स पेरेंट्स। पैट्रिसाइड, किलिंग ऑफ वंस फादर। तो क्या ऐसा भी कोई शब्द होता है कि किलिंग ऑफ ए मदर को रिप्रेजेंट करता है? मैट्रिसाइड, पैट्री फादर, पैट्रियार्की शब्द जैसे आपने सुना होगा, पैट्रियार्की जिसका मतलब होता है पितृप्रधान। और मैट्रिसाइड, किलिंग ऑफ वंस मदर। दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी मां को मार दिया, दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने बाप को मार दिया। आपने सुना होगा कि कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं करा था, मैं कह रहा हूं कहते हैं कि तुगलक ने अपने बाप को मार दिया था। किलिंग ऑफ वंस फादर, पैट्रिसाइड, किलिंग ऑफ वंस मदर, मैट्रिसाइड। इन्फेंटिसाइड, इन्फेंट छोटा बच्चा, बहुत ही छोटा बच्चा, छोटे बच्चे को मार देना, है ना। आपने अखबार में पढ़ा होगा, न्यूज में सुना होगा, छोटे बच्चों को मार देते हैं लोग। इन्फेंटिसाइड, किलिंग ऑफ एन इन्फेंट। फ्रैट्रिसाइड, फ्रैटर का मतलब होता है ब्रदर। आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में अगर थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो फ्रैटर्निटी वहां शब्द आया था, मैंने पहली बार वहीं से सीखा था, मुझे याद है। फ्रैटर्निटी मतलब भाईचारा, फ्रैटर मतलब ब्रदर, फ्रैट्रिसाइड भाई को मारने वाला। किलिंग ऑफ अ ब्रदर, किलिंग ऑफ वंस ब्रदर इज फ्रैट्रिसाइड। फैमिसाइड, फेमिनिन, फेमिन शब्द होता है ना, फीमेल, फीमेल। फेमिसाइड, औरतों को मारने वाला। किलिंग ऑफ विमेन बिकॉज दे आर विमेन। हाँ, ऐसे कुछ सन की लोग होते हैं जो ये कि मारूंगा तो सिर्फ औरत को मारूंगा, ऐसे लोगों को, ऐसी एक्ट को फेमिसाइड कहा जाता है। सोरोरिसाइड आएगा कंपटीशन एग्जाम में, कभी ना कभी सामने आएगा। सोरोरिसाइड, पैट्रिसाइड में पी पैट्री पेरेंट्स के लिए था, मैट्रिसाइड में एम मदर के लिए था, फ्रैट्रिसाइड में एफ ब्रदर के लिए था। सोरोरिसाइड, किलिंग ऑफ सिस्टर, किलिंग ऑफ वन सिस्टर इज सोरोरिसाइड। अब से पहले मैं आपको 15 शब्द करवा चुका हूं, नए शब्द। आइए साइड वाले उन 15 शब्दों से हटकर कुछ सीखते हैं। एक्लीज हील आपके स्क्रीन पर आपके सामने है। एक्लीज हील, हील का मतलब होता है एड़ी। एक्लीज एक व्यक्ति का नाम है। ट्रोजन वॉर, ट्रोजन के युद्ध में एक सैनिक था, उसका नाम था एक्लीज, और वो ग्रीक लोगों में से एक बहुत ही महान योद्धा था। एक ऐसा योद्धा जिसको कोई मार नहीं पाए, जैसे रावण था। रावण की नाभि में अगर तीर ना लगता तो रावण को राम मार नहीं सकता था। एक्लीज हील में एक्लीज को कोई मार नहीं सकता था, ऐसा भगवान से उसे वरदान मिला होता। एक कथा के अनुसार एक्लीज की मां का नाम था थीटिस, और थीटिस को भगवान मिल गया। भगवान से पूछा कि प्रभु मैं आपकी दासी हूं। भगवान ने कहा पुत्र, पुत्री मांगो, क्या मांगती हो? उन्होंने कहा प्रभु मेरा एक बेटा है, उसका नाम है एक्लीज। आप ऐसा वरदान दें कि एक्लीज को कोई भी मार नहीं पाए और एक्लीज दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा बनकर निकले। भगवान कृष्ण गीता में क्या कहते हैं? जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है। कोई भी भगवान किसी को भी मिल जाए, भगवान कभी भी ऐसा वादा नहीं करता है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु नहीं होगी। हां, वो ऐसा कर सकता है कि आप ऐसा करें तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन एक रास्ता मरने का फिर भी छोड़ देता है। उन्होंने कहा माते अपने बच्चे को स्टाइक्स नदी में डुबा दो, अपने हाथों से पकड़कर जितना हिस्सा बच्चे का
बच्चे के शरीर का जितना हिस्सा पानी में डूब जाएगा उस हिस्से पर किसी भी अस्त्र शस्त्र का कोई असर नहीं होगा। लेकिन अगर आपके हाथ पानी को छू गए तो जो मैंने वादा किया है वो पूरा नहीं होगा। तो माता ने सोचा क्या करूं। माता ने सोचा दुश्मन हमेशा सामने से हमला करता है, तो माता ने बच्चे की एड़ियां पकड़ करके उल्टा करके बच्चे को पानी में डुबाया, सिर्फ एड़ियां एड़ियां बाहर रहने दी। और ट्रोजन युद्ध में जो दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हेलन के लिए लड़ा गया था, उस युद्ध में एक्किलीज मारा गया था, उसकी एड़ी में चोट लगी थी। किसी को पता था कि इसकी एड़ी से खून निकल सकता है। दुश्मन ने पीछे से वार किया, एड़ी में तीर लगा और उस एड़ी में तीर लगने से एक्किलीज की मौत हुई। तो एड़ी क्या हुई एक्किलीज की? उसकी कमजोरी हुई। खूबियां बहुत थी पर एड़ी क्या निकली? उसकी कमजोरी निकली। तो ये शब्द वहीं से बना है, ये फ्रेज एक्चुअली ये ईडियम है, मुहावरा है एक, ये वहीं से बना है, एक्किलीज हील। ग्रीक मिथोलॉजी में ऐसी कहानी है। एक्किलीज की मां थी, मैंने बताया आपको, और रिवर जिसमें डुबाया उसका नाम बताया। ट्रोजन युद्ध में ये सब कुछ हुआ। तो एक्किलीज हील का मतलब है क्रूशियल वीकनेस इन एन अदरवाइज स्ट्रॉन्ग सिस्टम और पर्सन। किसी भी सिस्टम में, किसी भी व्यक्ति में जो बहुत मजबूत, बहुत खूबसूरत है, लेकिन एक बड़ी कमजोरी है, वो उसकी एक्किलीज हील है। एक वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। पब्लिक स्पीकिंग इज हर एक्किलीज हील। वो औरत, वो लड़की बहुत अच्छी पर्सनालिटी की मालिक है, उसमें बहुत खूबियां हैं, लेकिन एक ही कमजोरी है। क्या है? कि वो पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक में बोल नहीं पाती है। बड़ी कॉम्पोजिट आर्ट है पब्लिक में बोलना। पब्लिक स्पीकिंग इज हर एक्किलीज हील, उसकी कमजोरी है। तो एक्किलीज हील क्या हुआ? कमजोरी। आप नया शब्द सीख गए हैं, एक नया मुहावरा सीख गए हैं, एक्किलीज हील। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रेकिंग द आइस सुना होगा आपने। कई बार लोग अपने सेमिनार के पहले सेशन का नाम रखते हैं ब्रेकिंग द आइस। बड़ी आजकल प्रचलन है इस चीज का। ब्रेकिंग द आइस का मतलब होता है किसी भी चीज का अच्छी तरह से, बड़ा फ्रेंडली वे में शुरुआत कर देना। कहानी क्या है इसके पीछे? कहानी यह है कि पुराने टाइम में जब बहुत ठंडक होती थी, बहुत बर्फ पड़ती थी, तो समंदर में कश्तियां और जहाज चल नहीं पाते थे, क्योंकि समंदर का पानी बर्फ बन जाता था। तो एक शिप या एक बोट को आगे किया जाता था, और वो बोट या शिप क्या करता था? आगे आगे बर्फ को तोड़ता चलता था। पानी के ऊपर के सरफेस पर जब बर्फ टूट जाती थी, तो बाकी की कश्तियां, बाकी के शिप्स, बाकी के बोट्स बड़ी आसानी से चल सकते थे। तो आगे ही आगे चलने वाली वो शिप या वो बोट क्या काम करती थी? ब्रेकिंग द आइस का काम करती थी, यानी कि अच्छी शुरुआत का काम करती थी। ये एक सेंटेंस में प्रयोग किया है मैंने। द टीचर टोल्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ क्लास। ब्रेकिंग द आइस का मतलब है शुरुआत करना, फ्रेंडली वे में शुरुआत करना। अध्यापक ने एक जोक सुना करके अपनी कक्षा के पहले दिन का प्रारंभ किया। इसका ब्रेकिंग द आइस अब आप सीख गए हैं। यह आज का हमारा 17th वर्ड था। आगे चलते हैं और 18th वर्ड को सीखते हैं। बाइट द बुलेट। बुलेट का मतलब होता है गोली। बाइट का मतलब काट लेना, यानी चबा जाना। बाइट द बुलेट, क्या मीनिंग हो सकता है इसका? कोई गोली आए, गोली बड़ी गर्म होती है, और वो बहुत ज्यादा गर्म होने के कारण आपके शरीर को भेद देती है। बाइट द बुलेट का क्या मतलब होता है? इसके पीछे कहानी है। पुराने टाइम में व्हेन एनेस्थीसिया वाज नॉट देयर, जब एनेस्थीसिया नहीं था, तो बहुत घायल सोल्जर्स को क्या किया जाता था कि एक बुलेट दिया जाता था चबाने के लिए, और वो बुलेट बड़ा कड़वा होता था। उसका ध्यान दर्द से हटा करके उसका इलाज करना होता था। तो उसको एक बुलेट को बाइट करने के लिए कहते थे सोल्जर्स को। और वो जब बुलेट बाइट करता था तो वो दर्द के कारण चीखता नहीं था। कई बार बहुत दर्द के कारण चीखने से किसी पेशेंट की जीभ उसके दांतों के नीचे आकर के कट सकती है। ऐसी दुर्घटना से बचाने के लिए जो डॉक्टर्स थे, आर्मी के डॉक्टर्स, वो ऐसा किया करते थे कि बंदे को बुलेट देते थे बाइट करने के लिए।
तो बुलेट द बाइट का मतलब क्या हुआ? बुलेट द बाइट का मतलब है टू फेस अ डिफिकल्ट और पेनफुल सिचुएशन ब्रेवली, बड़ी बहादुरी से किसी भी पेनफुल, किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन का मुकाबला करना। आई फाइनली बिट द बुलेट एंड विजिटेड द डेंटिस्ट। दांत में दर्द हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था, मुझे लगा डॉक्टर कहेगा कि दांत निकालूंगा आपका, बड़ा दर्द होगा। आखिर में हिम्मत की मैंने, आई बिट द बुलेट एंड विजिटेड द डेंटिस्ट। आपके स्क्रीन पर 19वां शब्द है, आज का सेकंड लास्ट शब्द है ये जगरनॉट। क्या होता है जगरनॉट? आप में से अगर किसी को मालूम है जगरनॉट पहले से, तो कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। जगरनॉट, जगरनॉट जगन्नाथ जैसा लग रहा है, जगन्नाथ। जगन्नाथ शब्द जरूर सुना होगा आपने। भगवान विष्णु को इंडिया में, इंडियन मिथोलॉजी में जगन्नाथ कहा जाता है। जगन्नाथ बहुत ही फोर्सफुल और बहुत ही अनस्टॉपेबल टाइप की देवता हैं, जिसको रोका ना जा सके, जो बड़ा ही फोर्सफुल, बड़ा ही पावरफुल हो, उसको बोला जाता है जगरनॉट। जगरनॉट यानी जगन्नाथ शब्द से बना है ये जगरनॉट, अ लिटरल और मेटाफोरिकल फोर्स रिगार्डेड एज अनस्टॉपेबल। एक ऐसी फोर्स जिसे रोकना असंभव है, वो है जगरनॉट। एक शब्द से सीखते हैं, with 20 consecutive wins the team looks like a championship juggernaut। 20 लगातार मैच जीतने के बाद, जैसे कभी इंडिया की हॉकी की टीम हुआ करती थी, कोई टीम सामने डटती नहीं थी उसके। एक वक्त वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम हुआ करती थी, उसके सामने कोई भी टीम आ जाए, हराना उसको इम्पॉसिबल होता था। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी ऐसा रहा है। आजकल इंडिया की T20 टीम कुछ ऐसी है। तो आप कह सकते हैं चैंपियनशिप जगरनॉट। With 20 consecutive wins, team looks like a championship juggernaut। पैनिक हो सकता है आपकी वोकैबुलरी में ये शब्द हो। पेन शब्द से बना है, जो पेन दे वो पैनिक है। PAIN, पेन, जो दे वो पैनिक है। फीलिंग ऑफ फियर और एंजाइटी, ये शब्द एक्चुअली ग्रीक मिथोलॉजी में एक देवता होता है, उसका नाम होता है पैन, PAN। तो ग्रीक मिथोलॉजी में यह माना जाता है कि पैन नाम का एक आदमी था, वो जंगल में बड़ी ही डरावनी आवाजें निकाला करता था, बहुत भयंकर डरावनी आवाजें। और वो डरावनी आवाजें सुन करके उसके आसपास से निकलने वाले ट्रैवलर्स बहुत भयंकर डर जाते थे। तो पैन से शब्द बना पैनिक, कि आप बहुत डर में आ जाएं, वो पैनिक है। फियर ऑफ, फीलिंग ऑफ फियर और एंजाइटी, शी मैनेज टू काम हर पैनिक बाय ब्रीदिंग डीपली। उसने अपने पैनिक सिचुएशन को, यानी कि बहुत घबराहट को, गहरे गहरे सांस लेकर कंट्रोल किया। मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में आपसे 3 वादे किए थे, और वो 3 वादे ये आपके स्क्रीन पर सामने हैं। आर दीज वर्ड्स न्यू टू यू? हो सकता है कोई शब्द इनमें से, आपकी बहुत अच्छी वोकैबुलरी हो तो इनमें आपके पास कोई शब्द आपकी वोकैबुलरी में पहले में से था, लेकिन फिर भी मैंने उसको एक बार फिर से कहानी के माध्यम से, उसके मीनिंग के माध्यम से, उसकी स्ट्रक्चर के माध्यम से आपके साथ डिस्कस किया है। आप कमेंट करके बताएं कि क्या आपकी वोकैबुलरी में ये शब्द पहले थे, आपकी वोकैबुलरी में क्या कुछ एनरिचमेंट हुआ है, क्या जो शब्द मैंने बताए हैं आपको कभी भूल सकते हैं। इस उम्मीद के साथ वो कभी नहीं भूलेंगे, मैं आपसे लेता हूं विदा। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल यू आर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।